नमस्कार मित्रों, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी को मालूम होना चाहिए। स्वास्थ्य मतलब जीवन से जुड़ी हुई, और ये पेंशनर्स हम लोग सीनियर सिटीजन उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस उम्र में आके इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और परिवार के मुखिया होने के नाते उन्हें ये जानकारी होना चाहिए। साथ में इसे लागू करना ज़रूरी है। और ये कोई हमारी या हमारी भारत सरकार की एडवाइजरी नहीं है। हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चिंता जाहिर की और चेतावनी जारी की है कि आरओ जीवन के लिए खतरनाक हो रहा है। इसलिए जो भी लोग आरओ का उपयोग कर रहे हैं वाटर प्यूरिफायर के रूप में, वो सावधान हो जाएं और इसका जो जानकारी हम दे रहे हैं उपयोग करें। और ये हु के द्वारा कहा गया है। उन्होंने अध्ययन में पाया कि स्लोवाकिया और चेक में ये आरओ का इस्तेमाल बढ़ जाने से वहाँ बहुत तरह की दिक्कतें लोगों को शुरू हो गई। उनके मसल्स पेन, उनको थकान, उनका अनिद्रा और हार्ट की भी बीमारियों में बढ़ोतरी हो गई। आरओ होता क्या है? आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मिस, यानी विपरीत प्रसारण। आपको मालूम है जब बारिश का पानी जो होता है वो डिस्टिल वाटर होता है, उसमें टीडीएस 10 से कम होता है जो बैटरी में डाल सकते हैं। उसमें बिजली का करंट प्रवाहित नहीं होता डिस्टिल वाटर में, बारिश के पानी में भी। तो वो जब ज़मीन में जाता है तो हर जगह की ज़मीन में अलग अलग मिनरल्स होते हैं, वो उसमें समाहित हो जाते हैं, जो कि पानी में जब हम उसका उपयोग करते हैं तो वो मिनरल जो स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक होते हैं, टॉक्सिफाइड भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, जहरीले भी होते हैं। जहाँ ऐसा पानी होता है वहाँ सरकार एडवाइजरी जारी करती है, उसके लिए उपाय करती है। लेकिन सामान्यतः जो भूमिगत जल है उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो बेहद आवश्यक होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। आरओ उन सभी मिनरल्स को समाप्त कर देता है। आरओ का मतलब ये रिवर्स, जो बारिश का पानी है उसी स्थिति में ले आता है, तो उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं रह जाता है। इसके लिए उसमें टीडीएस मिक्सर भी लगा रहता है। टीडीएस मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, और आपने उसमें लिखा देखा होगा यूएफ, यूबी। यूएफ मतलब अल्ट्रा फिल्टर्ड, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट। लैंप एक लगी रहती है, पतली सी ट्यूबलाइट जैसी, बहुत आवश्यक है। अगर आपने आरओ लगवाया है तो समय समय पर उसकी जांच भी करवाते रहें, और टीडीएस मीटर रखना बेहद आवश्यक है। जो लोग बोतल का पानी खरीद रहे हैं, बड़ी बाटलों में 20 लीटर की आता है, उनको भी टीडीएस मीटर रखना बेहद आवश्यक है। लेकिन बाटल का पानी लेने से अच्छा है आरओ लगवा लें। आरओ का पानी आप कम से कम सप्ताह में एक बार टीडीएस मीटर से चेक करें। और वो हमने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि 150 से अधिक होना चाहिए, लेकिन हु ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसका कहना है 200 से 250 होना आवश्यक है। और 300 तक का टीडीएस अच्छा है, पीने योग्य है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 200 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत तरह की आपको दिक्कतें हो सकती हैं। वो हार्ट से लेके हड्डियों और थकान, कमजोरी, मसल्स पेन, तो कुल मिला के टीडीएस बेहद आवश्यक है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जो टीडीएस कहलाता है, और ये 200 से ऊपर होना ही चाहिए जिन लोगों ने आरओ लगवा रखा है। हालांकि कई जगह बेहद आवश्यक है, भूमिगत जल बेहद प्रदूषित होता है, या पानी की जो पाइपलाइन सरकारी आती हैं कई जगह वो टूटी फूटी होती हैं, उसमें गंदगी प्रवेश कर जाती है।
उस स्थिति में तो आरओ बेहद आवश्यक है, लेकिन टीडीएस चेक करना ज़रूरी है। बाटल वाला पानी जो लोग लेते हैं कोशिश करें उससे बचें, क्योंकि वो उसमें बाटलों की ठीक से सफाई भी नहीं करते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया बाद में आ सकती है। और हमने जो देखा कि उसमें टीडीएस 50 के नीचे होता है, जबकि बिसलरी की बाटल जो भारत में सबसे प्रसिद्ध ब्रांड है वाटर प्यूरीफायर वाटर का, उसमें 98 टीडीएस होता है। लेकिन आप अपना टीडीएस 200 और 200 से ऊपर रखें, 300 से ज़्यादा नहीं, लेकिन 200 से कम ना रखें। 150 से तो कम होना ही नहीं चाहिए। आप जब टीडीएस मीटर ले लें, पास पड़ोस के लोगों का चेक करेंगे तो किसी के यहाँ तो 14-15 भी निकलेगा टीडीएस। लीवर की तुरंत दिक्कत हो सकती है, किडनी की, हार्ट की भारी दिक्कतें हो जाएंगी अगर 14। वो तो डिस्टिल वाटर पी रहे हैं, हमने ये करके देखा है। हमारे पड़ोस में एक मित्र हैं हमारे श्रीवास्तव जी, उनके यहाँ 14 टीडीएस था, तो हमने तत्काल मिस्त्री को बुलाया। हमने कहा कि भाई हमें भी यहाँ पे पानी पिलाते हो, स्वाद से ही वैसे पता लग जाता है। तो कुल मिला के आप आरओ अगर इस्तेमाल मजबूरी में कर रहे हैं, हालांकि एक सोसाइटी में एक होता है कि भाई ये चीज़ हमारे यहाँ होना ही चाहिए, अरे इनके यहाँ आरओ नहीं, इस टाइप की बातों में मत पड़ें, लेकिन आरओ लगवाएं, लेकिन उसमें नियमानुसार उसका चेकअप करवाते रहें। और इसमें जो यूवी है, अल्ट्रावायलेट लैंप होती है, वो बेहद आवश्यक होती है। लोग ध्यान देते नहीं, समय समय पे चेक कराते रहें, क्योंकि बैक्टीरिया मुक्त वही करती है, और प्रदूषित जल में बैक्टीरिया होती है। यूवी लैंप नहीं है तो आरओ आपका वो बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगी, जो कि बैक्टीरिया की वजह से ही आरओ महत्वपूर्ण है। प्रदूषित जल में बैक्टीरिया होती है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है, तो आरओ इस मामले में अच्छा है। तो लेकिन टीडीएस मापते रहें कम से कम सप्ताह में एक बार, और वो समझ लें वो बहुत आसान है, कम ज़्यादा करने का उसमें सिस्टम है। आप 1 मिनट के अंदर उसका घटा बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आरओ आप नहीं रखना चाहते हैं, गर्मी है, घड़ा रख लें, पानी अगर बॉईल कर लें, उबाल लें, खौल जाए, वो बेस्ट है बिना आरओ के। उसमें सभी बैक्टीरिया खत्म हो जाती है, और उसकी तलहटी में अगर नितारेंगे तो वो कचरा थोड़ा जो है वो बैठ जाएगा। छान लें उसको, घड़े में भर के रखें, ठंडा भी हो जाएगा, बेस्ट है। और थोड़ा सा चूना उसमें डाल दें, 2-3 चने के बराबर। अगर 5-6 चने के बराबर भी डाल देंगे तो वो तो तलहटी में बैठ जाएगा। अगर 2 चने का तो घोल दें पानी में, तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में इसको प्रति लीटर आयोडीन की 5 बूंदें अगर पानी में डाल देते हैं, बिना उबाले नॉर्मल पानी में 5 बूंदें 1 लीटर में, तो आप समझो 1 गिलास में 1 बूंद, तो वो पानी आपका सही हो जाएगा, पीने योग्य, हानिकारक नहीं रहेगा। साथ ही अगर आप लिक्विड ब्लीच की 4 बूंदें 1 लीटर पानी में डालेंगे तो वो पानी भी पीने योग्य हो जाएगा। बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए कोई हानिकारक नहीं होगा, कोई बैक्टीरिया नहीं रह जाएगा। तो पूरा ये ध्यान दें, बेहद बेहद आवश्यक है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। बीमार होने से बचाव ज़्यादा अच्छा है। और आज ये आरओ अधिकांश लोगों के यहाँ है, गाँव में भी पहुँच गया है, जहाँ भी बिजली है वहाँ आरओ मिल जाएगा। लोगों ने टंकियाँ रखा रखी, ऊपर पानी स्टोर होता है। पानी की बर्बादी भी होती है आरओ में, लेकिन अब क्या करें, है तो आवश्यक, नहीं तो लोग कहेंगे इनके यहाँ आरओ भी नहीं, तो आप कितनी बार ये बात सुनेंगे। लेकिन इन नियमों का पालन करें, ये हू के द्वारा जारी चेतावनी है, इसको बिल्कुल अनदेखा न करें। विशेषकर जो बुजुर्ग हैं और पेंशनर्स का काम ही ये घर ही में ज़्यादातर रहते हैं, इन चीज़ों पर वो ध्यान दे सकते हैं। जो लोग कामकाज में लगे हुए हैं, आपाधापी का जीवन जी रहे हैं, वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखें, लाइक करें, और इस जानकारी को अधिकतम शेयर करें। इसलिए नहीं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा लोग देखें, ये हेल्थ से जुड़ी हुई बात है, और
चैनल को सब्सक्राइब जिसकी इच्छा हो वो कर ले, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।